इंडिया नेशनल क्रिकेट टीम ने फाइनल में न्यूजीलैंड नेशनल क्रिकेट टीम को हराकर आईसीसी मेंस टी20 वर्ल्ड कप का खिताब 30वीं बार जीत लिया। रोमांचक मुकाबले में भारत के 5 खिलाड़ियों ने शानदार प्रदर्शन करते हुए टीम की जीत में अहम भूमिका निभाई। उनकी दमदार बल्लेबाजी और गेंदबाजी के दम पर भारत ने न्यूजीलैंड को हराकर इतिहास रच दिया। पीलीभीत में दिल्ली से लखीमपुर खीरी जा रही एक बस सड़क किनारे खाई में पलट गई। हादसे के बाद मौके पर चीख पुकार मच गई। दुर्घटना में 15 से अधिक यात्री घायल हो गई। सूचना मिलने पर पुलिस और राहत टीम मौके पर पहुंची और घायलों को अस्पताल भेजा गया। हादसे के कारणों की जांच की जा रही है। अयोध्या को जल्द ही प्राचीन रामायण पांडुलिपियों का राष्ट्रीय भंडार बनाने की योजना पर काम चल रहा है। इस पहल के तहत देश विदेश में मौजूद दुर्लभ रामायण पांडुलिपियों को एकत्र कर सुरक्षित रखने की तैयारी है। इस संबंध में प्रधानमंत्री संग्रहालय ने भी आमंत्रण भेजकर सहयोग की इच्छा जताई है, ताकि इन ऐतिहासिक ग्रंथों का संरक्षण और अध्ययन किया जा सके। आईसीसी मेंस टी20 वर्ल्ड कप में इंडिया नेशनल क्रिकेट टीम की जीत के बाद उत्तर प्रदेश में भी जमकर जश्न मनाया गया। लोगों ने सड़कों पर उतरकर नाच गाना किया, आतिशबाजी की और एक दूसरे को गुलाल लगाकर खुशी जताई। कई शहरों में क्रिकेट प्रेमियों ने तिरंगा लहराते हुए टीम इंडिया की जीत का जश्न मनाया। उत्तर प्रदेश में दर्दनाक हादसा हुआ। खुला नाला एक मासूम की मौत का कारण बन गया। 2.5 साल की बच्ची खेलते समय नाले में गिर गई और उसकी मौत हो गई। स्थानीय लोगों का कहना है कि नाले को ढकने की कई बार शिकायत की गई थी, लेकिन जिम्मेदारों ने ध्यान नहीं दिया। घटना से इलाके में आक्रोश है। अग्निवीर भर्ती में उम्मीदवारों की शारीरिक परीक्षा 4 चरणों में कराई जाती है। इसमें दौड़, बीम यानी पुलअप, बैलेंस और 9 फीट की खाई पार करना शामिल होता है। दौड़ 1.6 किलोमीटर दौड़ 5 मिनट 30 सेकंड में पूरी करने पर 60 अंक मिलते हैं। 5 मिनट 30 सेकंड से 5 मिनट 45 सेकंड के बीच दौड़ पूरी करने पर 48 अंक मिलते हैं। अन्य चरण बीम यानी पुलअप, 9 फीट की खाई पार करना, जिगजैग बैलेंस। इन सभी चरणों को पास करने के बाद ही अभ्यर्थियों को अगले चरण यानी मेडिकल और दस्तावेज जांच के लिए बुलाया जाता है। यूपी 2 रुपए के विवाद में नशे में धुत युवक ने दुकानदार की उंगली काट ली। उत्तर प्रदेश के कानपुर में हैरान कर देने वाली घटना सामने आई। खंड शिक्षा अधिकारी कार्यालय के सामने 2 रुपए के लेन देन को लेकर विवाद हो गया। आरोप है कि नशे में धुत युवक ने गुस्से में आकर दुकानदार की उंगली काट ली। घटना के बाद इलाके में हड़कंप मच गया। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच शुरू कर दी। घायल दुकानदार को इलाज के लिए अस्पताल भेजा। रामपुर न्यूज, ई रिक्शा से टकराकर बाइक सवार घायल। उत्तर प्रदेश के रामपुर में सड़क हादसा हो गया। एक बाइक सवार ई रिक्शा से टकराकर घायल हो गया। टक्कर इतनी तेज थी कि बाइक सवार सड़क पर गिर पड़ा। आसपास मौजूद लोगों ने तुरंत उसे अस्पताल पहुंचाया। सूचना मिलने पर पुलिस भी मौके पर पहुंची और घटना की जांच शुरू कर दी। रामपुर न्यूज, निवेश के नाम पर 5.98 लाख रुपए खाते से उड़ाए। उत्तर प्रदेश के रामपुर में साइबर ठगी का मामला सामने आया है। ठगों ने निवेश का लालच देकर एक व्यक्ति से 5.98 लाख रुपए ठग लिए। आरोपियों ने ऑनलाइन निवेश में ज्यादा मुनाफा दिलाने का झांसा दिया और धीरे धीरे खाते से पैसे ट्रांसफर करा लिए। पीड़ित की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी। पुलिस ने लोगों से सतर्क रहने की अपील की है। रामपुर न्यूज, विवाहिता की हत्या के आरोप में पति समेत 4 पर प्राथमिकी दर्ज। उत्तर प्रदेश के रामपुर में विवाहिता की संदिग्ध मौत के मामले में पुलिस ने पति समेत 4 लोगों के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज किया है। मायके पक्ष की शिकायत पर यह कार्रवाई की गई। परिजनों ने दहेज के लिए प्रताड़ित करने और हत्या का आरोप लगाया है। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर मामला की जांच शुरू कर दी है। सीएम योगी की सौगात, आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को मिलेगी साड़ी यूनिफॉर्म, बीमा, आयुष्मान कार्ड का लाभ। उत्तर प्रदेश में आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के लिए सरकार ने बड़ी घोषणा की है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं को साड़ी यूनिफॉर्म देने की योजना शुरू की है। इसके साथ ही उन्हें बीमा और आयुष्मान कार्ड का लाभ भी मिलेगा। इस फैसले से हजारों आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को सामाजिक सुरक्षा और स्वास्थ्य सुविधा का फायदा मिलेगा। गुरुग्राम न्यूज, रोजवुड सिटी में 25 साल से सुविधाओं का वनवास। गुरुग्राम के रोजवुड सिटी इलाके के लोग पिछले 25 वर्षों से मूलभूत सुविधाओं की कमी से जूझ रहे हैं। स्थानीय निवासियों का कहना है कि सड़कों की खराब हालत, जल निकासी और अन्य नागरिक सुविधाओं का अभाव बना हुआ है। कई बार शिकायत करने के बावजूद समस्या का समाधान नहीं हुआ। लोगों ने प्रशासन से जल्द कार्रवाई को मांग की है।
फरीदाबाद न्यूज। टेलीग्राम टास्क के नाम पर 9.69 लाख की ठगी में 2 गिरफ्तार। फरीदाबाद में टेलीग्राम टास्क के नाम पर ठगी करने वाले गिरोह का खुलासा हुआ है। पुलिस ने इस मामले में 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोप है कि उन्होंने ऑनलाइन टास्क पूरा कराने के नाम पर एक व्यक्ति से 9.69 लाख रुपए ठग लिए। पीड़ित की शिकायत पर पुलिस ने जांच शुरू की और आरोपियों को पकड़ लिया। मामले में आगे की कार्रवाई जारी है। उत्तर प्रदेश में दिल दहला देने वाली घटना सामने आई। 7 साल पहले हुई शादी के बाद दाम्पत्य के बीच अक्सर विवाद होता था। बताया जा रहा है कि एसएसबी में सफाई कर्मी महिला के पति ने घरेलू कलह से परेशान होकर अपने 2 मासूम बच्चों की हत्या कर दी। इसके बाद उसने खुद भी जान ले ली। घटना से इलाके में सनसनी फैल गई। पुलिस मामले की जांच कर रही है। हिंदू युवतियों के कथित धर्मांतरण मामले में सुरक्षा एजेंसियां संदिग्ध अयान जावेद से लगातार पूछताछ कर रही हैं। जांच के दौरान उससे फंडिंग, संपर्कों और नेटवर्क को लेकर कई सवाल पूछे गए, लेकिन कुछ महत्वपूर्ण सवालों पर वो संतोषजनक जवाब नहीं दे सका। एजेंसियां मामले से जुड़े अन्य लोगों और संभावित लिंक्स की भी जांच कर रही हैं। ब्रज के दाऊजी मंदिर में 45 दिनों से चल रहे भव्य होली महोत्सव का धूमधाम से समापन हुआ। अंतिम दिन श्रद्धालुओं और भक्तों ने जमकर गुलाल उड़ाया और फाग गीतों पर नृत्य किया। पूरे परिसर में रंग गुलाल की बारिश और उत्साह का माहौल देखने को मिला। हजारों श्रद्धालु उत्सव में शामिल हुए। अमेरिका, इजरायल और ईरान के बीच बढ़ते तनाव के कारण वैश्विक ऊर्जा आपूर्ति पर असर पड़ने की आशंका जताई जा रही है। इसके चलते गैस की उपलब्धता को लेकर भी सतर्कता बरतने की सलाह दी जा रही है। कई जगह उपभोक्ताओं को अब 25 दिन के अंतराल पर ही एलपीजी सिलेंडर मिलने की बात कही जा रही है। लोगों से गैस का सोच समझकर उपयोग करने की अपील की जा रही है। लखनऊ में दिल दहला देने वाली घटना सामने आई। शराब के नशे में पति ने पत्नी पर कुल्हाड़ी से हमला कर दिया। आरोप है कि उसने पत्नी के चेहरे और सिर पर कई वार किए, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और आरोपी पति को हिरासत में ले लिया। मामले की जांच जारी है। इजरायल ईरान युद्ध का असर खाड़ी देशों के बाजारों में दिखने लगा है। धमाकों और तनाव के कारण आपूर्ति प्रभावित हुई है, जिससे कई सामान महंगे हो गए हैं। व्यापारियों का कहना है कि बाजारों में कुछ वस्तुओं का स्टॉक भी कम होने लगा है और हालात सामान्य होने में समय लग सकता है। लखनऊ के 109 चौराहे पर फ्लाईओवर निर्माण को मंजूरी मिल गई है। इस परियोजना से आईआईएम रोड और आसपास के क्षेत्रों से आने जाने वाले लोगों को बड़ी राहत मिलेगी। फ्लाईओवर बनने से ट्रैफिक जाम की समस्या कम होगी और वाहनों की आवाजाही तेज होगी। प्रशासन का कहना है कि जल्द ही निर्माण कार्य शुरू किया जाएगा। उन्नाव में मोहन रजबहा की खांडी कटने से आसपास के खेतों में पानी भर गया, जिससे सैकड़ों बीघा गेहूं की फसल जलमग्न हो गई और किसानों को भारी नुकसान हुआ। किसानों का कहना है कि अचानक पानी आने से फसल बचाने का मौका नहीं मिला। सूचना मिलने पर सिंचाई विभाग की टीम मौके पर पहुंची और मरम्मत का काम शुरू कराया। उन्नाव में आयोजित कार्यक्रम में शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने मुख्यमंत्री से तीखा सवाल किया। उन्होंने कहा कि सरकार को स्पष्ट करना चाहिए कि वो असली हिंदू मूल्यों पर चल रही है या नहीं। उनके बयान के बाद राजनीतिक और सामाजिक हलकों में चर्चा तेज हो गई। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में श्रद्धालु मौजूद रहे। टीम इंडिया की शानदार जीत के बाद गाजीपुर में कप्तान सूर्य कुमार यादव के गांव में जबरदस्त जश्न मनाया गया। ग्रामीणों ने पटाखे फोड़े, मिठाइयां बांटी और एक दूसरे को बधाई दी। गांव में उत्सव जैसा माहौल रहा और लोगों ने टीम इंडिया की जीत पर खुशी जाहिर की। क्रिकेट प्रेमियों में खासा उत्साह देखने को मिला। आजमगढ़ में आयोजित कार्यक्रम में सपा नेता शिवपाल यादव ने बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि 2027 के विधानसभा चुनाव में अखिलेश यादव के नेतृत्व में समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी। शिवपाल ने कार्यकर्ताओं से एकजुट होकर काम करने की अपील की और कहा कि जनता बदलाव चाहती है। उनके बयान के बाद प्रदेश की राजनीति में चर्चा तेज हो गई। अमरोहा में एक मटर प्रोसेसिंग प्लांट में अमोनिया गैस का रिसाव हो गया, जिससे वहां काम कर रही 6 महिला कर्मियों की तबीयत बिगड़ गई। गैस फैलते ही प्लांट में भगदड़ मच गई। सभी प्रभावित महिलाओं को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। सूचना मिलने पर प्रशासन और दमकल विभाग की टीम मौके पर पहुंची और हालात को काबू में किया।